जय महाकाल मेरे प्रिय सनातनियों, मैंने इस्कॉन के ऊपर कुछ वीडियोस बनाए थे। तो लोगों ने कहा है देखो ये तो मुंह छुपा के आता है, डरता है, वो है। तो आज जो वीडियो है वो वापस से एक इस्कॉन के ऊपर ही है। और जो लोग मुझे ये कहते हैं कि भाई ये मुंह छुपा के आता है, वो आता है। तो मैं आज आपको जो मुंह नहीं छुपाता है उस बच्चे का वीडियो दिखाऊँगा, और वो झूठ भी बोल रहा है वो भी मैं दिखाऊँगा। तो ये अपने पिताजी के साथ होता है। तो इसके पिताजी सवाल करते हैं, वो करते हैं कि वेदों में तो इतने सारे मंत्र हैं, ये हरे कृष्ण महामंत्र क्यों जपते हैं। तो फिर इसके बाद ये जो लड़का है भागवत, इसने जवाब दिया ये वाला। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ये कलयुग की जीवों का उद्धार कैसे होगा, कलयुग में तो बहुत दोष हैं। फिर क्या कहा ब्रह्मा जी ने? फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ईश्वर कम नाम नाम अधिक कलमस नाम परतपाया सर्वविद सुदृढ़। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब कृष्ण मंत्र का और जप और कीर्तन करने से सारे कलेश का नाश हो जाता है। इसके ऊपर कोई बड़ा मंत्र नहीं है। चाहे आप सारे वेदों को देख लो। तो आपने सुना कि इसने कहा कि भाई हरे कृष्ण महामंत्र क्यों जपते हैं। उसके पीछे का कारण बताया कि नारद जी एक बार ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि भाई कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा। तो उसके लिए ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि इसके पिताजी ने कहा कि भाई ये क्यों मंत्र है। तो इसने कहा कि ये सबसे बड़ा मंत्र है। तो इसके पिताजी ने भी वापस वही आंसर दिया कि हाँ भाई इतने सारे वेद है ना, उसमें केवल और केवल यही एक सबसे बड़ा मंत्र है। तो इन्हीं की आज मैं ये थोड़ी पोल खोल करने वाला हूँ। तो जैसा कि इसने कहा कि भाई ये हरे कृष्ण जो ये महामंत्र ये जो बोलते हैं, तो मैंने आपको पता है पिछली वीडियो में बताया था कि ये कली समतरण उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। और उसके रचयिता भी आप देख सकते हो, ऊपर लिखा हुआ है। तो यानी कि इसने ये हरे कृष्ण महामंत्र रचा। और ये तो कह रहे हैं कि वे वेदों से है। तो क्या वेद फिर क्या इस रघुनंदन ने रचे क्या? मतलब आप दोगलापंथी देख रहे हो लेवल की। और ये कह रहा है कि सबसे बड़ा मंत्र है। तो ये तो इस उपनिषद का है, और ये उपनिषद तो अभी का है, कोई ज़्यादा पुराना भी नहीं है, 1000 साल हुए होंगे। तो आप देख लो ये खुला झूठ बोल रहे हैं। फिर ये जिस उपनिषद की बात कर रहे हैं उस उपनिषद में तो राम पहले आता है, कृष्ण तो बाद में आता है, पर ये तो कृष्ण पहले कर रहे हैं। मतलब कि उस उपनिषद की बात को ये उल्टा बता रहा है। ये तो हरे कृष्णा से चालू करते हैं ना, जबकि वहाँ पे तो हरे राम से स्टार्ट हो रखा है। तो मतलब उसमें भी दोगलापंथी। और वो लोग मुझे समझा रहे हैं कि भाई देखो ये तो मुंह छुपा के आता है, डरता है। तो भाई ये तो मुंह भी नहीं छुपा रहे हैं ना आपके लोग, फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं। और उसी उपनिषद की ये बात भी कर रहा है। आपने देखा होगा नीचे उपनिषद भी लिखा हुआ था, उसका नाम कली समतरण उपनिषद। तो आप बताओ कौन सही है कौन गलत है। और हमारा जो सतपथ ब्राह्मण है उसमें तो एक वचन भी आता है कि माता पिता और गुरु अगर तीनों ज्ञानी है या गुणी है तो उससे जो बच्चा सीखता है वो भी गुणवान बनता है। पर यहाँ तो खुद इसके पिताजी झूठ पढ़ा रहे हैं। मतलब लेवल देख सकते हो, उसके पिताजी ने यह वीडियो बनाया होगा तो उन्होंने उपनिषद खोला तो होगा ना, तो वहाँ पे तो हरे राम आता है, और जबकि ये तो हरे कृष्णा करते। मतलब कि सरेआम झूठ चल रहा है, फिर भी लोगों को दिख नहीं रहा है। तो मेरा तो यही कहना है कि ये झूठ वूठ बोलना बंद करिए। मुंह छुपाने से कुछ मतलब नहीं है। बात होती है फैक्ट के ऊपर। जो फैक्ट दिखाया जा रहा है अगर वो गलत निकले तो आप मुझे कहना, मैं क्षमा मांग लूँगा। पर पहले फैक्ट गलत तो बताओ मेरे। मैं जो बोला और जो ये झूठ फैला रहे हैं इनके ऊपर आपका मतलब एक्शन लोगे। और इनके नीचे कमेंट भी आते हैं फिर हरे कृष्णा राधे राधे ये वो फलाना, मतलब झूठ बोल रहा है फिर भी कमेंट अच्छे आते हैं। यहाँ पे फैक्ट के साथ सही दिखा रहे हैं फिर भी कमेंट कैसे आते हैं, माँ केन बहन केन। तो भाई आप देख लो फिर क्या चल रहा है समाज में। तो मुझे बस इतना ही बताना था।